जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं रेनिटिडिन के बारे में। रेनिटिडिन आखिर है क्या और इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका मात्रा हम क्या ले सकते हैं और इसे किस किस कंडीशन में हमें रेनिटिडिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रेनिटिडिन आखिर है क्या। देखिए, H2 ब्लॉकर्स व अल्सर रोधी औषधि है रेनिटिडिन। ये औषधियाँ जो होती है गैस्ट्रिक एसिड के बनने को रोकती हैं। ये जो स्टोमक के एसिड की मात्रा को कम करती है, उसकी सांद्रता एसिडिटी को कम करती है। आमाशय की म्यूकोसा में स्थित पैराइटल कोशिकाएं जब हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन, चिंता या अन्य किसी कारण से H2 ग्राही अंगों के माध्यम से उत्तेजित हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है, तो अधिक आमाशय यानी गैस्ट्रिक एसिड बनने लगता है, जो कि पेप्टिक अल्सर का सबसे प्रमुख कारण है। H2 रोधी औषधियाँ H2 ग्राही अंगों की उत्तेजनशीलता को कम करती है। फलस्वरूप आमाशय की पैराइटल कोशिकाओं द्वारा आमाशयिक अम्ल का स्राव बहुत कम हो जाता है और आमाशयिक अम्ल कम मात्रा में होने के कारण आमाशय या डोडन की भित्ति में कोई भी क्षति नहीं पहुंचता, जिससे कि पेप्टिक अल्सर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब चलिए जानते हैं रेनिटिडिन के बारे में। देखिए, ये एक अल्सर रोधी औषधि है, एंटी अल्सरेंट है। इसका उपयोग हमें गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, इरेसिव इसोफिलाइटिस, स्टेट अल्सर, जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम यानी कि जेडीएस, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रिक अल्सरेशन या हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम में किया जाता है। अब इसकी मात्रा के बारे में जब हम बात करें कि ड्यूडेनल अल्सर और बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर में 150 mg दिन में 2 बार अथवा 300 mg रात को सोते समय दे सकते हैं 4 से 8 सप्ताह तक। और जोलिंजर इलेशन सिंड्रोम में 600 से 900 mg डेली अलग अलग मात्रा में दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज 150 mg रात के समय यानी अल्सर की पुनरावृत्ति की रोकथाम में इसका किया जाता है। अब ये किस रूप में उपलब्ध है, तो टेबलेट या इंजेक्शन रूप में हमें रेनिटिडिन उपलब्ध है। इसे हमें जब हाइपर सेंसिटिविटी हो तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और प्रेगनेंसी के समय इसकी हमें एक छोटी यानी घटी हुई मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। ओवरडोज की स्थिति में अधिकतर सुरक्षित होता है, जिनमें से गैस्ट्रिक लॉबेज कर सकता है। अब इसके देखिए प्रभाव क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या है रेनिटिडिन के। त्वचा पर दाने पड़ सकता है, सिर में दर्द हल्का हो सकता है, गले का सूखना हो सकता है, चक्कर हो सकता है, पीलिया, मितली, पेचिस, कब्ज, नींद न आना, मानसिक अवसाद, मानसिक भ्रम, डिप्रेशन, अत्यधिक शारीरिक सक्रियता आदि। लेकिन ये सब पेशेंट में नहीं देखा गया है, ऐसा किसी किसी पेशेंट में देखा गया है। और बच्चों में यानी कि पीडियाट्रिक में कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। 60 साल से ऊपर में से कोई परेशानी है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी भी औषधि का उपयोग बिना फिजिशियन के सलाह से ना करें। ये जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपकी जानकारी के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।